नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो है हिंदी साहित्य और इसके पहले हमने जो भी टॉपिक कवर अप किए हैं, उनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। इसके अलावा आप जब भी चैनल को विज़िट करते हो, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो जब हम बात करते हैं हिंदी के साहित्य के बारे में, तो हिंदी का जो साहित्य लेखन है, वो आपकी 8वीं शताब्दी से मानी जाती है, परंतु जो वास्तविक लेखन जो हुआ है आपका, वो 19वीं सदी के बाद हुआ है। और हिंदी का जो काल विभाजन है, वो 4 प्रकार से किया है, उसको 4 भागों में बाँटा है। पहला आपका आदिकाल, दूसरा आपका भक्तिकाल, तीसरा आपका रीतिकाल, चौथा आपका आधुनिक काल। तो जब हम बात करते हैं आदिकाल के बारे में, तो इसमें जो इसका जो काल विभाजन है वो आपका 8वीं सदी से लेकर के 14वीं सदी तक का आता है और इसके बीच में अनगिनत आपके गीत, दोहे, रचनाएँ, लेख और कई आपके छंद और गद्य रचनाएँ भी इस दौरान हुई हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा जो आपका रस है, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। रस के अंदर आपके वीर रस, भक्ति रस और श्रृंगार रस, इस तरह के जो रस हैं आपको इस दौरान आपको देखने के लिए मिलते हैं, जो कि दर्शाता है कि उस समय की जो लेखन शैली थी, उसने अपने आप को काफ़ी विकसित कर लिया था। वहीं जब हम आदिकाल को भी आगे और भागों में बाँटते हैं, तो इसको हम अपने पढ़ने में आसानी हो, हमको समझने में आसानी हो, इसके हिसाब से हम इसको 3 भागों में बाँट सकते हैं। इसमें सबसे पहला आपका धार्मिक साहित्य, दूसरा आपका रासो साहित्य, तीसरा आपका लौकिक साहित्य। जब हम धार्मिक साहित्य की बात करते हैं, तो इसके अंदर आपके सिद्ध साहित्य लिखे गए, नाथ साहित्य लिखे गए, फिर आपके जैन साहित्य लिखे गए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में और इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य। तो इसके अंतर्गत जो आपकी तांत्रिक क्रियाएँ थी और मंत्र के द्वारा जो सिद्धि चाहते थे, इस प्रकार की जो रचनाएँ हैं, वो सिद्धि काल के दौरान हुई। इसमें आपके सबसे फ़ेमस कवि थे सरापा और फिर आपके कड़पा। सरापा के द्वारा जो लिखी गई है, वो है आपके सरापाद गीतिका और जो कड़पा के द्वारा लिखी गई है, कड़पाद गीतिका। वहीं अगर हम बात करते हैं नाथ साहित्य के बारे में, इनके जो काव्य थे, इनकी जो रचनाएँ थी, उसमें आपका योग और संयम, सदाचार, इन तीनों चीज़ों पे उन्होंने बल दिया था। और इसके जो प्रमुख कवि थे, वो थे आपके गोरखनाथ, फिर आपके हरिश्चंद्र, फिर आपके नागार्जुन। ये आपके इम्पोर्टेंट उस समय के कवि रहे थे। अगला आता है हमारा जैन साहित्य और इस समय के जो महत्वपूर्ण कवि वो थे आपके स्वयंभू और पुष्पदत्त। स्वयंभू की जो रचना है, स्वयंभू छंदस पौमचर्यु, जो कि आपका पौमचर्यु है, वो आपकी जैन रामायण की तरह कंसिडर की जाती है। अर्थात कह सकते हैं ये जो है आपको जैन रामायण मानी जाती है। अगला आता है आपका रासो साहित्य। तो जो आपका रासो साहित्य था, इसकी खास बात ये थी कि इसमें आपके जैन धर्म का प्रचार भी किया गया और इस समय देखो चीज़ें थोड़ी बदल रही थी। अब लोग वीर रस की तरफ अग्रसर हो रहे थे। तो यहाँ पे जो वीर रस का प्रभाव है हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपके दरबारी कवि होते थे, वो राजा को चरित नायक बना कर के काव्य रचना करते थे। अर्थात राजा को एक नायक की तरह प्रस्तुत करते थे वो, उसके चरित्र को। और इन दरबारी कवियों की खास बात ये थी कि ये जो कवि थे आपके, वो कलम के ही नहीं धनी थे, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वो तलवार भी चला सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि इस समय के जो आपके कवि थे, वो युद्ध कौशल और युद्ध नीति भी अच्छी तरह जानते थे। और रासो साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसके अंदर जो भी आपके ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी भाषाएँ अलग-अलग हैं। उनमें कई सारी भाषाएँ हैं, क्योंकि जो आदिकाल का समय है, जो रासो का साहित्य का जो समय है, इस समय हिंदी में अपभ्रंश चल रहा था और अपभ्रंश के समय ही आपकी कई सारी भाषाएँ हिंदी से निकल के आती हैं। तो उन सभी भाषाओं में रासो साहित्य का संकलन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो आपके ग्रंथ लिखे गए हैं,
इसमें जो आपकी रचना हुई है वो कई भाषाओं में लिखी गई है। और जब हम बात करते हैं इसके प्रमुख कवियों के बारे में और रचनाओं के बारे में, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपकी पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है आपका बीसलदेव रासो, जो कि आपके नरपति नालह द्वारा लिखी गई, और इसमें अजमेर के जो चौहान राजा थे बीसलदेव, उनका आपको जिक्र मिलता है। और वहीं मैं बात करता हूँ पृथ्वीराज रासो में, तो वहाँ पे आपका पृथ्वीराज चौहान और आपके मोहम्मद गौरी के बारे में जिक्र मिलता है। और अगली इम्पोर्टेंट है आपकी परमाल रासो, जो कि लिखी गई याग्निक के द्वारा। इसमें आपके महोबा के जो राजा थे उनका वर्णन मिलता है। इसके बाद आता है आपका लौकिक साहित्य। तो जब हम लौकिक साहित्य की बात करते हैं, इसके अंदर आपके जो कवि आते हैं अमीर खुसरो, अब्दुल्ला रहमान, ढोला मारूराद दूहा, ये यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट कवि हैं। इसके बाद आता है आपका भक्ति काल। तो जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो हम इसको अपनी आसानी के लिए दो भागों में बांट सकते हैं, सगुण भक्तिधारा और आपका निगुण भक्तिधारा। जो आपकी सगुण भक्तिधारा थी वो दो भागों में विभाजित थी, पहला आपका राम भक्ति शाखा, दूसरा आपका कृष्ण भक्ति शाखा। और जो निर्गुण थी वो भी आपकी दो भागों में विभाजित थी। इसमें था पहला ज्ञान मार्गी शाखा, दूसरा था आपका प्रेम मार्गी शाखा। वहीं जब हम बात करते हैं भक्ति काल के समय की काल की, तो भक्ति काल आपका 1350 से लेके 1650 तक माना गया है। और इसके अंदर जो कवि आते हैं वो कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी, रामानंद, तुलसीदास और नाभादास, ये भक्ति काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा के बारे में। तो इसके अंदर आते हैं आपके संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा और अन्य। तो जब हम संत काव्यधारा की बात करते हैं तो संत काव्यधारा के अंदर आते हैं आपके कबीरदास, रामानंद और नामदेव। जब हम कबीर की रचनाओं के बारे में बात करते हैं तो इनकी जो रचना है रमैनी, सबद, साखी और बीजक, ये इनकी 4 रचना है। और जो आपकी बीजक है इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसके अंदर ही बाकी जो 3 रचनाएं इनका आपको संकलन देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा जो आपके रामानंद और नामदेव थे इनकी कोई खास रचना देखने को नहीं मिलती है। तो हम चलते हैं संत काव्यधारा से अब सूफी काव्यधारा की तरफ। तो जब हम सूफी काव्यधारा की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 कवि मिलते हैं, पहला आपका मलिक मोहम्मद जैसी, दूसरा आपका मुल्ला दाऊद। जब हम बात करते हैं मलिक मोहम्मद जैसी के बारे में तो इन्होंने लिखा है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। वहीं जो आपके मुल्ला दाऊद थे उनकी एक ही रचना जो कि बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका चंदायन। अब हम बात करते हैं सगुण भक्तिधारा के बारे में। तो जो आपका सगुण भक्तिधारा है उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। और इसमें सबसे पहला है आपका राम भक्ति काव्यधारा। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कवि थे वो हैं आपके तुलसीदास। इनकी जो रचना है दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो आपकी पहली 4 रचनाएं उनके पीछे वली बली बली ये आया हुआ है। तो आप एक तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो कि जहाँ भी मोस्टली बली आ रहा होगा, कई बार हो सकता है कि वो जो रचना है आपकी तुलसीदास की ही हो। फिर आपकी विनय पत्रिका जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी सभी जो आप इनकी रचना है वो आपको अवधि में देखने को मिलती हैं, बट जो आपकी विनय पत्रिका है वो आपको ब्रजभाषा में देखने को मिलती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी। फिर है आपका रामलला नेचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक और रामचरितमानस, जो कि इनका सबसे महत्वपूर्ण रचना है। अगले आते हैं आपके नाभादास। तो इनकी हैं 3 रचनाएं, रामाष्टयम, भक्तमाल और रामचरित संग्रह। इसके अलावा आते हैं आपके कृष्ण भक्ति धारा के अंदर सूरदास। तो इनकी 3 रचनाएं सूर सरावली, साहित्य लहरी और सूरसागर। इसके बाद आते हैं आपके रसखान। तो इनकी 2 रचनाएं सुजान रसखान और एक आपकी प्रेम वाटिका। और लास्ट आते हैं इसके अंदर नंददास। तो इनकी ये रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित। अब हम बात करते हैं रीतिकाल के बारे में। तो
हिंदी साहित्य के जो पूर्व मध्यकाल था उसको हम रीतिकाल बोलते हैं, और इसका जो टाइम ड्यूरेशन था वो आपका 1650 से लेके 1850 तक का है। और इसके जो महत्वपूर्ण कवि थे वो हैं आपके केशवदास, चिंतामणि, भूषण, सेनापति, बिहारी, घनानंद, ये इसके महत्वपूर्ण कवि हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आपके केशवदास। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है आपकी रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगले आते हैं चिंतामणि। तो इनकी हैं कविकुल, कल्पतरु, रामविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अगले आते हैं आपके भूषण। तो इनकी हैं आपकी शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, स्फुट छंद, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर आते हैं आपके सेनापति। तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है ऋतुवर्णन, तुम कतार, जन रक्षा के कन्हार, काव्य कलद्रुपम, कवित रत्नाकार, ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। फिर आते हैं आपके बिहारी। तो इनकी एक ही रचना है बिहारी सत्से। लास्ट आते हैं आपके धनानंद। तो इनकी जो रचना है सुजानहित, वियोगवेला, इस्कलता। ये था आपका टॉपिक आज के लिए रीतिकाल तक। और इसके बाद हम देखने वाले हैं आधुनिक काल। तो आधुनिक काल में भी आपके अलग अलग युग आते हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। फिर इन द एंड हम देखेंगे कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है यहाँ से, उनको भी हम यहाँ पे कवर अप कर रहे होंगे। तो ये था आपका वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा पाया हूँ। कोशिश तो कम से कम यही रही है कि आपको बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से समझा पाऊँ। और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।